द विजन से मैं आना सिंह आपका स्वागत करती हूँ और आज का हमारा टॉपिक है 1857 के विद्रोह। आइए हम हिस्ट्री को ऐसे एंजॉय करके पढ़ते हैं कि जैसे हमारे लाइफ में कुछ चीज़ें होती है तो हम उसको भूलते नहीं हैं, तो वैसे ही आज हम चलते हैं पास्ट में, 1857 में, और जब हम वहाँ जाके चीज़ों को खुद से रिलेट करके पढ़ेंगे तो हमें याद भी होगा और हम एग्जाम्स में भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए आज हम सब अपने इमेजिनेशन के द्वारा चलते हैं 1857 में। तो जब हम 2021 में हैं अभी, और अब हम कहाँ चले गए 1857 में। ओके, तो 1857 में क्या हुआ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। जब हम लोग 1857 में हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन हैं। ओके, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है और मुगल सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। तो हम लोग 1857 में आ गए हैं, तो अब हम देखेंगे खुद से रिलेट करके कि आखिरकार आगे होता क्या है हमारे साथ। तो आप लोगों को याद भी रहेगा और एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई तो उसके कई कारण होंगे, बहुत सारी रीजंस होगी। बिना रीजन की तो कोई भी क्रांति हो नहीं सकती, क्योंकि आपको कुछ चीजें की आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो क्रांति हो रही है। ओके, तो देखते हैं कि आखिर क्या क्या कारण था। तो 1857 की क्रांति के कई कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, तात्कालिक कारण थे। तो कई कारण थे। तो आइए आज हम बात करते हैं तात्कालिक कारण की, जो एग्जाम में आता भी है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो तात्कालिक कारण को शुरुआत करते हैं अब हम। चलिए, तात्कालिक कारण में क्या था कि एक ब्राउन बेस, ब्राउन बेस एक बंदूक थी जो दिसंबर 1856 में हटाई गई। फिर क्या लाया गया उसके जगह पे, एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में लाया गया। तो क्या हुआ कि उसमें जो गोली लगती थी, गोली में जो चर्बी लगती थी, वो क्या चीज का था, गाय और सुअर की बनी हुई थी। तो ये चीजें जो है सेना में फैलनी शुरू हो गई कि ये जो एनफील्ड राइफल में जो गोली में जो चर्बी लगती है वो गाय और सुअर की बनी हुई है। तो सेना में जब ये बातें फैली तो होता है ना कि गाय और सुअर से हिंदू और मुसलमान दोनों को ही प्रॉब्लम था, क्योंकि गाय हिंदू लोग माता मानती है, तो इसीलिए वो लोग उसको दांत से नहीं खोल सकते। तो ये बातें धीरे धीरे बहुत ही फैलने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये विद्रोह जैसा होने लगा। फिर क्या हुआ कि 1857 26 फरवरी 1857 में क्या बोलते हैं, बहरामपुर। ओके, बहरामपुर जो है, बहरामपुर में क्या हुआ कि काफी कुछ सैनिक हमारे आपके तरह मान के चलते हैं, हम लोग अपने आप को सैनिक की जगह पे रखते हैं। ओके, चलिए, तो 1857 26 अप्रैल 1857। ओके, हम लोग 26 अप्रैल 1857 में हैं और क्या हुआ कि बहरामपुर के कुछ सैनिक हैं। ओके, उन्होंने क्या किया कि जब उन लोगों को ये चीजें पता चली तो उन लोगों ने इनकार कर दिया ये यूज करने से, ये कारतूस वाले बंदूक का यूज करने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या हुआ, कैनिंग ने इस चीज को दबा दिया। उसके बाद आगे क्या होता है कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, मंगल पांडे। अब हम अपने आप को यहाँ रख के देखते हैं। ओके, मान के चलो कि 34वीं इन्फेंट्री के जो एक सिपाही मंगल पांडे यानी कि मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने भी इस चीज का विरोध किया, मुझे ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी। और मैंने क्या किया कि मैंने लेफ्टिनेंट बाग और फिर से जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। तो जब मंगल पांडे मैंने जब लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी तो मुझे 8 अप्रैल को जब मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, तो फिर आगे क्या होता है, क्योंकि ये चीजें जो है बहुत जगह फैल रही थी, ये विद्रोह जो था ये बहुत जगह फैल रही थी। तो फिर क्या हुआ कि मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में क्या हुआ कि मेरठ के 85 सैनिक जो थे, 85 मतलब मेरठ के बहुत सारे सैनिक थे, उनमें से 85 सैनिक हम और आप अपने आप को ले लो। ओके, मेरठ में हम लोग हैं और आज क्या है, 24 अप्रैल है और 1857 में हम लोग हैं अभी, और मेरठ में हैं हम लोग। और हम में से 85 सैनिकों ने मिलकर क्या किया कि हम लोग ने इस चीज का विरोध कर दिया, एनफील्ड राइफल को यूज करने से हम लोग मना कर दिए। तो फिर अब आगे क्या होता है
कि अब हम लोग मना कर रहे हैं तो क्या हमें ऐसे हमारी बात मान जाएगी अंग्रेज सरकार? नहीं। तो क्या हुआ कि हमें 9 मई को बर्खास्त कर ही दिया, बल्कि 10 साल जेल की सजा भी दी गई। तो जब ऐसा हुआ तो ये विद्रोह और भी भड़कने लगा। जब हमें 10 साल की सजा दे दी गई तो मेरठ में, ओके, तो ये चीजें और भी ज्यादा विस्तार का मतलब बहुत ही बड़ा रूप लेने लगी। उसके बाद आगे क्या हुआ कि फिर मेरठ की जो विद्रोही सेना थी वो क्या हुआ, 10 मई को दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ओके, 10 मई को वो लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गई और 11 मई को दिल्ली पहुंच गई। और 12 मई को क्या हुआ कि उन्होंने अपना नेता बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय को घोषित कर दिया, अपना नेता घोषित कर दिया। लेकिन बहादुर शाह थोड़े बुजुर्ग थे, इसलिए बहादुर शाह के जो सेनापति थे वो बख्त खां उनके सेनापति थे। तो बहादुर शाह के सेनापति को नेतृत्व के लिए रखा गया। तो क्या हुआ कि आगे फिर क्या होता है, लोगों ने तो बहादुर शाह को अपना मतलब नेता नियुक्त कर दिया था। अब हम देखते हैं विद्रोह का प्रसार के बारे में, विद्रोह कहाँ कहाँ फैला था। तो आइए चलते हैं, विद्रोह कहाँ कहाँ फैला था। ये उत्तर में, मध्य भारत में ये विद्रोह फैला था। और इस विद्रोह में किन किन लोगों ने साथ दिया तो वो भी देखते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग 1857 में हैं अभी, तो विद्रोह कहाँ कहाँ फैल रहा है, मध्य भारत और उत्तर भारत में ये विद्रोह भी फैल रहा है। तो क्या हुआ कि नागरिकों ने साथ दिया, आम लोगों ने साथ दिया, दुकानदारों ने साथ दिया, मजदूरों ने साथ दिया, किसानों ने साथ दिया। ये सब आम लोग जो थे इन्होंने साथ दिया। और कई ऐसे राजवाड़ा थे जिन्होंने अंग्रेज का साथ दिया, लेकिन उनके अंदर जो फौज थी उन्होंने ये विद्रोह का साथ दिया। तो काफी लोगों ने साथ दिया, लेकिन आम लोगों के पास तो अंग्रेजों से कम ही हथियार थे, क्योंकि अंग्रेज के पास सारी साधन थी, सारी सुविधाएं थी। लेकिन हमारे जैसे आम लोगों के पास बहुत ही कम सुविधाएं थी। जिनके पास जो था देसी बंदूक वगैरह, वो उसी से युद्ध के लिए शरीक हो गए। तो इतना कुछ हुआ। और देखते हैं कि किन किन ने नेतृत्व किया आगे। तो झांसी से, मान लीजिए कि मैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैंने नेतृत्व किया इस विद्रोह का। किसका? 1857। ओके, तो मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैंने नेतृत्व किया। मेरा एक फ्रेंड है, मान के चलो कानपुर से नाना साहेब। फिर मेरी एक फ्रेंड है लखनऊ से बेगम हजरत महल। ओके, आप लोगों को याद रहेगा अगर आप ऐसे करके रखोगे तो। और फिर क्या है कि जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। तो हम लोग जो थे, हम लोगों ने नेतृत्व किया। ओके, इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अब आप लोगों को शायद याद हो रहा होगा। तो चलिए, तो क्या हुआ कि इतना कुछ हुआ, इसका प्रसार हुआ, आम लोगों ने साथ दिया, नागरिकों ने साथ दिया, तो हम लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो लेकिन फिर भी जो है ये विद्रोह असफल रहा। क्यों? तो आइए देखते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी ये विद्रोह असफल रहा। तो कैसे असफल रहा, क्या कारण था असफलता का? तो क्या हुआ कि देसी राजाओं एवं सामंतों का असहयोग, देसी राजा और जो सामंत थे उन्होंने इसमें सहयोग नहीं किया। जन समर्थन का अभाव, जो शिक्षित वर्ग थे, मध्यम वर्ग था, उच्च वर्ग था, इन सबों ने इसमें समर्थन नहीं किया। और क्या था कि देसी राजाओं के केवल 1% लोगों ने इसमें समर्थन किया, मतलब 1%, और 99% ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो क्या हुआ कि इस वजह से जो है ये विद्रोह जो है आगे नहीं बढ़ पाया। तो और भी कई कारण थे, नेतृत्व का अभाव भी था, क्योंकि छोटे छोटे जगह में नेतृत्व होके रह गया। और विद्रोह का जो ये बट गया, छोटे छोटे जगह में बट गया नेतृत्व, इसलिए ये काफी विस्तार से नहीं फैल पाया, जिसके कारण विद्रोह का भी, नेतृत्व का भी अभाव हम कह सकते हैं। फिर क्या था कि संगठन का अभाव। तो इसमें क्या था कि एक सारे जो नेतृत्व जो कर रहे थे नेता, उनमें आपसी जो संगठन थी उसका भी अभाव था। तो फिर क्या हुआ, इतना उद्देश्य नहीं था। ये भी था एक कि इन लोगों के पास अपना कोई उद्देश्य नहीं था कि वो इस क्रांति के बाद क्या करेंगे, ये उद्देश्य का भी अभाव था। तो ये सब चीजें थी जो काफी कुछ इसमें विद्रोह में नहीं थी, जिसके कारण ये विद्रोह असफल रहा। और 1857 के लास्ट के पहले तक में ही क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। लेकिन फिर भी ये विद्रोह जो है असफल रह करके भी सफल रहा। तो कैसे, देखते हैं।
तो क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस विद्रोह के बाद ही समाप्त कर दी गई और फिर ये जो है ना ब्रिटिश सत्ता सीधे क्राउन को सौंप दी गई। तो क्या हुआ कि ये विद्रोह को हम कह सकते हैं 1857 की जो क्रांति है उसको हम कह सकते हैं कि ये असफल रह करके भी सफल रहा। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हुई, कहाँ आप लोगों ने नहीं समझा। सो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।